हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आज मेरे साथ में काफ़ी टाइम के बाद में यहाँ पे महक नज़र आ रही होगी आप लोगों को। और बहुत टाइम से इस सारी चीज़ चल रही थी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महक पहले कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। उसके बाद में अचानक से ही हादसा हो गया जिस पर महक के ऊपर अचानक से हमला हो गया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी ना घर परिवार के अंदर, तो महक को इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन फिर मैंने हिम्मत दी थोड़ा सा। अभी महक को बहुत हिम्मत आई इन सब चीज़ों से लड़ने की। लेकिन एक इंसान कितना हद तक लड़ सकता है ये आप लोग भी समझ सकते हो। कितना हम लोग कोशिश करें अपने आप को मजबूत करने की, लेकिन ये इस तरह से हम लोग हमारी अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कोई अचानक से हमारी लाइफ में अगर दखलंदाजी करेगा तो फिर हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, हम लोग सब लीगली तरीके से काम कर रहे थे और सब बढ़िया चल रहा था। हम लोगों ने उस टाइम पे अटैक हुआ और उसी दिन हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। महक का मेडिकल भी हम लोगों ने उसी दिन करवा दिया था। और उसके बाद में पता है, कल रात को वापस से वो सीन क्रिएट करा गया गाइस। अब आप लोग बताना खुद मुझे इन सब चीज़ों को लेके। मैं कि आप लोगों को आज सारी सच्चाई यहाँ पे बताने वाली है। ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक उसके साथ में जो जो चीज़ें हुई है वो सारा आप लोगों को आज क्लियर करने वाली है महक यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से तो वीडियो के अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन आज मैंने महक को रेडी किया कि तुम अच्छे से सबको बताओ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे परेशान हो गए थे। महक वीडियो के अंदर आ नहीं रही थी। मैं सबको बता रहा था कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि महक खुद अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएगी ना कि उसके साथ में क्या बीत रही है और क्या क्या हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हम लोग आप लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों के पास में सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास में कंप्लेंट का फाइल भी पड़ा हुआ है, हम लोगों ने वकील से भी कांटेक्ट करा है। मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने, हमारा काम कर ही रहे थे हम लोग। लेकिन उसी बीच में उस व्यक्ति को इतना भी समझ में नहीं है कि यार इनके साथ में मैं करूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, और ऐसे उठा के बोल रही है कि तुम्हारा ख़त्म कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो आज मैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली है। तो हाँ हाँ गाइस, मेरी थोड़ी सी मैं तो दिनों से वीडियो में नहीं आ रही थी, थोड़ी डिप्रेशन में थी, मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। उसके बाद ये सब चीज़ें चल ही रही थी मेरी लाइफ में, लेकिन फिर मेरे साथ ये चीज़ें हुई, जैसे कि इन्होंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मेरे साथ हमला हुआ, और हमने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। हम लोगों के पास सब प्रूफ है कि मेरे ऊपर कैसा हमला हुआ, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, सब चीज़ों को मेरे पास प्रूफ है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी लाइफ में ना कभी मैंने लड़ाई झगड़े नहीं देखे, कभी भी मैंने कुछ भी चीज़ नहीं देखी। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि मैंने कभी किसी को ना मारा है, ना ही किसी से कभी लड़ाई करी, ना ही किसी को और कभी ऐसे गाली कभी दी। गंदे वर्ड यूज़ करें, ये जो क्या बोलते हैं इनको, मैं आपकी इस वर्ड का यूज़ करूँ यहाँ पे, इस तरह की हरकत करते हैं बिल्कुल। ठीक है, जो खुद अपनी लाइफ के अंदर खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी देते हैं और उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। जिनके पास में खुद के पास में तो खुद का कोई आसरा होता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं, दूसरे को घर में घुस के इनको टॉर्चर करो, ब्लैकमेल करो। तो यहाँ ब्लैकमेल होने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो सभी पूरे एक्शन वाले और हैं। पता है गाइस, क्या मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं उसको जानती हूँ ज़्यादा कुछ। और बस वो मतलब मैं कभी किसी से लड़ाई मोल नहीं रहती हूँ, लेकिन वो खुद आगे रह के लड़ाई करने आती है। हम लोग ना उसको कुछ बोलते हैं, नहीं कुछ, हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो हम क्यों बोलते हैं? बिल्कुल उसको मतलब है, मतलब किस चीज़ से मतलब है? मुझसे किस चीज़ की जलन तुझे? मैं जो करती हूँ मेरे दम पे करती हूँ। लेकिन उस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं तो होश खो बैठी विसर्जन थी। में गई हुई थी। मैं क्या हुआ था उस दिन, गणेश विसर्जन था हमारी कॉलोनी का। तो मैं गणेश विसर्जन में गई थी, किसी की डर से कि मैं किसी जगह कहीं जगह पे नहीं जाऊँ क्या? ऐसा हो सकता है कि मेरे हस्बैंड से पूछा, मैंने मेरी सास से पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ जाओ और आ जाना आराम से। और मैं अकेली नहीं गई थी, पूरी कॉलोनी की महिला थी, और मेरे साथ सपना थी, छोटी थी, उनकी मम्मी थी, मतलब मेरी काकी वगैरह थी, मौसी वगैरह थी, सब पास की लड़की थी। हम सभी लोग गए थे, मस्त हमने गणेश विसर्जन हुआ। हम छुआ तक नहीं गए थे, हम मंदिर तक गए थे। मंदिर से हम लोग वापस आ रहे थे, और आने के बाद ये मेरे ऊपर हमला हुआ। मेरे ऊपर पहले पत्थर फेंका गया, मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका? तो डायरेक्ट तो वो मेरे पे कूद पड़ी। वो मैंने कि मुझसे दूर रहना, मैंने बोला मुझसे दूर रहना, दूर रह के बाद कर, पहले पत्थर क्यों फेंका? और डायरेक्ट कूद पड़ी। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो तो तैयारी में थी, मैं कोई किसी तैयारी में थोड़ी गई थी, क्योंकि मुझे किसी से लड़ाई झगड़े थोड़ी लेना। मेरी लाइफ में मेरा जो काम रहता है मैं वो करती हूँ, किसी से मतलब रखती भी नहीं हूँ। तो तुम क्यों मुझसे मतलब रखो? फिर और उसके बाद पता हम है, वीडियो बना के डालते हैं, तो तकलीफ होती, फिर उलझने की कोशिश क्यों करते? उलझा मत करो। पता है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हमें लोग कितने पहचानते हैं, हमारे कितने फॉलोवर्स है। आज नाम कमाया, इसका मतलब ये नहीं है कि कमाया है ना तो लोग इतने प्यार देते ना और हमें इतना सपोर्ट करते हैं ना, उनको बताना भी ज़रूरी है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो मत लो पंगा मत लो, दूर रहो फिर मुझसे। और गाइस पता है, जब पत्थर मारा उसके बाद में
हमला कर दिया, अचानक से हमला कर दिया। मतलब आपको किस चीज़ की जलन है, सबसे पहले तो ये बताओ। ठीक है, हम हमारा हिसाब से हमारी लाइफ को चला रहे हैं, घर में आप हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो किसी तरह का, कोई खाने को तो दे नहीं रहे हो, ना हम आपको दे रहे हैं, तो आप अपनी गृहस्थी चलाओ, मस्त रहो अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन ये चीज़ तो समझ में नहीं, इसको तो फिर एक ही चीज़ का नाम दिया जाएगा, जलन। ठीक है, एक अरे ही इतनी नाम दिया जाएगा। इतनी जलन है, इतना कुछ अगर हम लोगों की लाइफ से अगर आपको कोई दिक्कत है तो दूसरी जगह चले जाओ, क्या ज़रूरत है यहाँ पे रहने की। हम यहाँ पे दोनों से क्या दिक्कत हम है? दोनों से क्या दिक्कत है ना, तकलीफ? अगर हम हमने तो, क्या क्योंकि करा? देखो हमारा तो घर है यहाँ पे, ठीक है, आप रहते हो किराए से यहाँ से, अगर नहीं जम रहा है तो भाई यहाँ से चले जाओ, दूर कहीं पे रहो। ठीक है, अगर हमारी शक्ल आपको देखनी पड़ रही है बार बार तो कहीं दूर रहो ना जाके। क्या यहाँ पे ये हमला करके, ये किस तरह की हरकत करके, पत्थर मार के क्या साबित करना चाहते हो? क्या महक को जान से मारना चाहते हो? हाँ, पहले तो गाली गलौज कर रहे थे और गाली गलौज करते करते अब जान से मारने की धमकियाँ। धमकियाँ देने लग ठीक गए है, आप, तेरा गला धमकी काट दूंगी, दे- इस तरह की बातें। से मतलब यार धमकी, गाइस, आप लोग कोई खुद डर ही सोचो। नहीं उसको किसी चीज का, ए? ऐसे धमकी देती है। क्या ऐसा क्या कर बिगाड़ दूंगी, दिया हमने, वैसा क्या कर बिगाड़ दूंगी। दिया तेरे घर में? हम लोग कोई आके घुस गए या कुछ कर दिया क्या हमने? अब बताओ। हाँ, मतलब इस तरह की वर्ड की यूज़ करती है इसका मतलब मैं आपको बोलूंगा ना तो आपको भी शर्म आ जाएगी शायद। अच्छे घर की लड़कियां ऐसा काम थोड़ी करती है। अपने आप को बहू बेटी कहती तो कभी भी एक बहू बेटी ने गंदे वर्ड्स यूज नहीं करती, गंदी गाली नहीं देती, और इस तरह से इतनी नीच गालियां, इतनी गंदी गालियां उन्होंने नहीं देती। शर्म आनी चाहिए एक लड़की को कि आप गाली दे रहे हो, एक लड़की को गाली दे रहे हो तो तब शर्म आनी चाहिए आप लोग। बहुत बहुत कैरेक्टर लेस इंसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कैरेक्टर, गंदा कैरेक्टर मैंने आज तक मेरी लाइफ के अंदर नहीं देखा। ठीक है, मैं बहुत लिमिट में रहने वाला इंसान हूँ, मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी गई ना गाइस, उसमें उस दिन मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अरे यार, अब मैं के ऊपर हमला करके देखो, आज भी उसके हाथों के ऊपर निशान है, ये देखो, ये देखो, ये आज भी उसके हाथों के ऊपर निशान है, ये देखो। उस दिन झूमा झटकी करी थी, आज भी इसके ये तो हाथों, कोई और लगाएगा नहीं। ठीक है, आज भी वीडियो में इसके दिखा था साफ हाथों आप लोगों को। हाथों के ऊपर निशान है, मेडिकल भी हुआ उसी दिन, रिपोर्ट भी हम लोगों ने दर्ज करवाई थी। ठीक है, और क्या बताइए बोलती है जो- पता है? पुलिस का भी किसी तरह का कोई डर नहीं। क्या बोलती है पता है? लिखा देना मेरी कंप्लेंट, लिखाओ तो 15 दिन जेल में रहूंगी, उसके बाद में तो वापस आके तुम्हारा गला काटूंगी। इस तरह की बातें बोल रही, मतलब यार सोचो। और एक कितने साल की होगी, 23-24 साल की लड़की, ठीक है, इस तरह की ब्लैकमेल कर करके हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। कितना हम लोग बर्दाश्त करें? तो क्या बर्दाश्त करते ही रहे क्या? अब हम लोगों ने तो सोच लिया है, ठीक है, अब आके दिखा देना बस घर के सामने, इतना बोल रहे हैं हम लोग तो बस। ठीक है, अब आके दिखा देना घर के सामने, उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग लीगली तरीके से एक्शन लेंगे। और उसके बाद में अभी भी प्रोसेस जारी है। ठीक है, हम लोगों ने हमारे वकील से कांटेक्ट कर लिया और प्रोसेस जारी है। और सारी चीज़ें आप हम लोग, ठीक है, ऑन कैमरा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इस बार इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि देखो इस तरह की भी सिचुएशन कभी कभार हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है और जो कि शेयर करना पड़ती है हम लोगों को। और पता है, इतना सब कुछ हो गया और उसके बाद में उस इंसान ने, मतलब इतनी गंदी हरकत होने के बाद में उसकी कंप्लेंट हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को फ़ोन लगा के, पता है क्या बोलती है कि प्लीज़ मेरा वीडियो डिलीट कर दो ना। अरे क्यों डिलीट कर दे? तेरा वीडियो क्यों डिलीट करे बताओ? जाके कंप्लेंट करो हमारी कि मेरा वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो ताकि उनको भी तो पता चले। पुलिस स्टेशन में जाके बोल के आना कि मेरा वीडियो डाल रहे हैं वो, तो ताकि उनको भी तो पता चलना चाहिए ना किस बारे में वीडियो है। जाके बोलना उनको और बोलना है कि हमारा वीडियो बना के डाल रहे हैं और डेली डालते हैं, बोलना है ऐसा। ठीक है, तो ताकि उनको भी पता चले कि तेरा केस पहले ही पड़ा हुआ है और तेरे तू जल्दी ही अब जेल के अंदर जाने वाली है, ताकि उनको भी पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो हरकत है वो कभी बर्दाश्त थोड़ी कर देंगे मत यार कर हम लोग। ऐसा बेटा, क्योंकि कर्म, भगवान को मानती हो नहीं तो कर्म पे भरोसा नहीं, रख। ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते। मैं कर्म कर रही है तो गंदे मेरी और भुगत मेरी भी बात रही, मालूम सुनो, है, मेरी भुगत बात भी सुनो। रही है। ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग सिर्फ किसको मानते पता है? लोगों, अच्छे लोग कुछ कर रहे हैं ना तो उनकी लाइफ के अंदर दखल देना कैसे भी करके और इनको ब्लैकमेल करके अपना धंधा करना, बस ये इन लोगों के ये काम है। ठीक है, और कोई काम नहीं है इन लोगों के। इनको ब्लैकमेल करो किसी को भी और धंधा करो बस अपना। ठीक है, ये काम है इन लोगों के। हम लोग किसी को मतलब नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद में कल वापस से हम लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। कल हम लोगों को वापस से गंदी गंदी गालियां दी। गंदी गाली देने के बाद में हम लोगों को जान से मारने की धमकियां वापस से मिली कल। ठीक है, मतलब कल नाइट में, कल ही नाइट में वापस इतना सब कुछ होने के बाद में वापस से गाली गलौज करके और ये सब कुछ हो रहा। तो इस बार मम्मी ने भी अच्छा हेड दिया उसको। अब मम्मी ने भी बहुत सारा सब कुछ बोला, बहुत बोला मम्मी ने। ठीक है, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गेट के सामने आके बोल रहे, वहाँ चौराहे पे खड़ी हो गई। चौराहे पे खड़ी होकर इतनी ऐसे बोलने लगी। ठीक है, बोल, कोई दिक्कत नहीं। आजा तो तेरे को पता ही है कि पूरा कॉलोनी वाले सब मेंटली ही समझते हैं। ऐसे इंसान को कौन अच्छा समझेगा? ठीक है, जब तुम एक लड़की हो के इतनी गंदी गंदी नीच गालियां दे रहे हो पूरे कॉलोनी के सामने, तो तुम्हारा कैरेक्टर कौन अच्छा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पता है सबको कि कैसा कैरेक्टर है। और जो तुम्हारे साथ देगा ना,
जो भी तुम्हारा साथ देगा, इस वीडियो को देख लेना भाई, जो भी साथ देगा ना साला उसको भी लपेटेंगे हम, ठीक है। ये भी मैंने ठान रखा है और इसको भी लपेटेंगे। लगाना तुम्हारी जितनी एक्ट फैक्ट ये लगाने वाले हो ना, ठीक है, क्योंकि अब हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ में जो है ना वो अभी हम लोग यहाँ पे रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीक्रेटली हम लोगों को बोला है कि टेंशन मत लेना बच्चों, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन जो इसका साथ देगा ना उसको भी सीधा फंसाएंगे हम, क्योंकि वो सबको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि इसके तो सारे प्रूफ है हम लोगों के पास में, इसके तो सारे सबूत हैं हम लोगों के पास में, एक एक सबूत शुरू से लेके आखिरी तक इसने जितनी लड़ाइयाँ करी है ना सारे प्रूफ हम लोगों के पास में। और जब भी कभी ये सिचुएशन बनेगी ना तो उसके साथ में उसको भी लपेटेंगे जो इसका साथ देगा, ठीक है। देखते हैं कौन इसका साथ देता है और कौन क्या करता है। और वैसे साथ देने वाला तो कोई है नहीं, सबको पता है कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। एक लड़की हमारे धर्म के अंदर आई है तो तुम उसको सपोर्ट करने की जगह क्या कर रहे हो? सपोर्ट करने की जगह उसको क्या, किसी का क्या बिगाड़ दिया उसने बताओ? किसी को कुछ गलत बोला, किसी को कोई गंदी गाली दी? हम हमारे काम से मतलब रख रहे हैं, ठीक है। और रही बात अगर हमारी फैमिली की, तो हमारे फैमिली वालों ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इसलिए एक्सेप्ट किया है सिर्फ पता है क्यों? क्योंकि इस लड़की के अंदर संस्कार थे, ठीक है। इस लड़की को 1 साल तक हम लोगों ने मनाने की कोशिश करी, हमारे पेरेंट्स को वहीं पे रह के मनाने की कोशिश करी। और महक ने अभी कभी तक 1 साल हो गया था लेकिन अब कभी भी घर वालों से बात नहीं करी। उसके बाद मैंने ही ट्राई करा, मैंने ही अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करवाई, ठीक है। और इतना डर रही थी फिर भी मैंने बोला ये तो नहीं काम करा ना कि यहाँ आके घुस जाए घर के अंदर, यहाँ आके लड़ाई करे, इस तरह के काम तो नहीं थे ना हम लोगों के। हम लोग आराम से आए, हमारे घर वालों ने एक्सेप्ट करा और आज एक अच्छे बहू की तरह रह रही है, ठीक है। उसके पास में मर्यादा है, उसको कैसे रहना है ये उसको पता है अच्छी तरीके से, कॉलोनी वालों के साथ में किस तरह से पेश आना है उसको ये चीज़ें पता है, ठीक है। अच्छे घर की लड़की है और सोच समझ के शादी करी है हम लोगों ने। हर किसी के साथ में ऐसे ही उठ के शादी थोड़ी करी जाती है, ठीक है। उसका कैरेक्टर, उसके गुण होने चाहिए अच्छे, को तब जाके उसके साथ में इस तरह का बिहेव किया जाता है। जिसके साथ में जैसा बिहेव उसके साथ में वैसी ही हरकत होगी भाई, ठीक है। बोलता है लोहे लोहे को काटता है, तो ऐसे ही यहाँ पर यही होगा, समझ जाओ मैं ठीक क्या बोलना है। चाहती तो ऐसी सब चीज़ें हैं गाइस। और कल रात को जो वापस से करा ना, वापस से रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने, और वापस से एक प्रूफ और स्ट्रॉन्ग जो प्रूफ था ना हम लोगों के पास में, एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो गया। अब जब ये इस तरह की होगा, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी ना, जब वीडियो शूट होगा और जब वीडियो इसका अपलोड करा जाएगा, ठीक है। हाँ, जब वीडियो प्रूफ इकट्ठा करो। और हम लोगों के पास में ऑलरेडी बहुत सारे, क्योंकि मेडिकल हो गया, महक का सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया, उसके बाद में कल रात को जो सीन क्रिएट किया वापस से उसका वीडियो बन गया। इस तरह से हम लोगों के पास में और वो चीज़ें कलेक्ट होती जा रही है, ताकि इन फ्यूचर हम लोगों को और अच्छी तरीके से वहाँ पे सबूत पेश कर सके हम लोग, और इसको अच्छे तरीके से जेल करा पाए, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद देखना वापस से भौंकेगी, कुत्ते जैसे भौंकते हैं, गली के कुत्ते भौंकते हैं, वैसे भौंकने वाले वापस से भौंकने वाले आएंगे। और फिर उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि फिर मैं वीडियो शूट करके फिर डालूंगा फिर आप लोगों से, ठीक है। इस तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और महक का टेंशन मत लेना गाइस, सभी सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और एक लड़की आई है ना, तो हमारी पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी। ये जलने वाले तो देखो आज नहीं तो कल ये तो आते रहेंगे, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी है, सोशल मीडिया चला रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, तो ऐसी दिक्कतें परेशानी तो लाइफ में आती रहेगी। लेकिन हाँ, छोड़ के भागेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, और यही मैंने महक को समझाया है। और दोनों अच्छी तरीके से लड़ेंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना महक के लिए, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।